अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं इस मौक़र कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए इस नाजुक हसास मौके पर आपसे खिताब करूं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान खुसूसन बर्र सग़ीर के करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए आपसे मुखातब हूँ। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि मसअले फ़लस्तीन आलमी, इंसानी और इस्लामी मसला है। इस वक्त मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करके आपको ज़हमत नहीं देना चाहता, बस मैं इस मुबारक घड़ी में बैतुल्लाह के दामन में बैतुल मस्जिद और मस्जिद अक़सा की राह के जलील क़द्र मुजाहिद की मौजूदगी में एक दुआ करना चाहता हूँ और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इस मुबारक घड़ी में ये दुआ कबूल हो। और दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लिए, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि इस्लाम के लिए दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करे। अगर अल्लाह की मशीयत ये हो सकती है कि ऐसे कुर्दियुन नस्ल का इंतखाब हो जिसका नसब 3-4 पुश्तों के बाद जाहिलियत की तारीकियों में गुम हो जाता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला खालिस अरबियुन नस्ल सलीमुत्तब मुसलमान मुजाहिद शख्स को मुंतखब करे? क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं है कि अरब मुसलमानों में दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो? मैं अरबों से उन्हीं के शायर खैरुद्दीन ज़रकली के अल्फाज में कहूँगा, हाथी सलाहुद्दीन सानियतन फ़ीना, हाथी सलाहुद्दीन सानियतन फ़ीना वजद्दिदी हित्तीन औ शिब हित्तीना। सलाहुद्दीन अय्यूबी को हमारे दरमियान दोबारा पेश कर मुआरके हित्तीन या हित्तीन की तरह मुआरके को दोबारा बर्पा कर। मसले फ़लस्तीन का वाहिद हल ये है कि मसले फ़लस्तीन के स्टेज पर, इस्लामी जिहाद के स्टेज पर दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी नमूदार हो। ए अरबो, मार्के हित्तीन को दोबारा बर्पा करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी के पीछे क्या राज था? राज ये था कि वो सच्चे मुसलमान थे, पक्के मोमिन थे, हकीकी माने में मोहम्मदी थे। वो कुरान के अलावा किसी और चीज़ से नावाकिफ़ थे, वो ईमान के अलावा हर चीज़ से नावाकिफ़ थे, वो इक़लीम इश्क़ के रमज़शनास थे। मेरे भाइयों, ये बात लिख लीजिए कि मुसलमान अब भी इस परेशान हाल मगरिब ज़दा मादा परस्त दौर में भी कुरान की ज़बान के अलावा कोई और ज़बान नहीं समझते। यकीन मानिए कि आज भी मुसलमान इस परेशान हाल मगरिब ज़दा दौर में कुरान के अलावा कोई और ज़बान नहीं समझते। चाहे आज भी मुसलमान, चाहे उनकी ज़बानें अलग हो, चाहे उनकी तहज़ीबें अलग हो, वो कुरान के अलावा कोई और ज़बान नहीं समझते। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और ज़बान नहीं समझते जिन पर वह आखिरी नबी और जिहाद मुक़द्दस के आलम बरदार के तौर पर ईमान ला चुके हैं।